हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? तो ये आपका खूनी आहार भी हो गया, तालाबी छाछ या मांस के टुकड़े, मछली आहार। ऑप्शन होगा आपका इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग 5 साल। बीपटेल किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। भारत में किस राज्य में कॉफी का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर कर्नाटक हो गया। केरल आपका मसालों के लिए है। आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले राज्य कौन से हैं? तो ये आपको उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं आवंटन में से कौन से तत्व उपयुक्त हैं? तो इसमें NKS हो गया आपका उपयुक्त है तत्व। नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर निभाता है मॉलिब्डेनम। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना बैगन का बीज प्रयुक्त होता है? 100 से 150 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज प्रयुक्त होता है? तो ये आपका 100 से 150 किलोग्राम बैगन के लिए। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है? तो 12.4 लाख हेक्टेयर जो लवणीय एवं क्षारीय का है। लवणीय एवं क्षारीय। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये आपका 0.1% से 0.2%। लवणीय मृदा में जो घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 0.1% से 0.2%। उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? 12%। उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? तो 12% फसल क्षेत्र है। कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो ये आपका सिमेजिन रहता है लंबे समय तक। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं कार्बन पथ कहते हैं। मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है, बलुई दोमट है इसके लिए। संघनित जीवाश्म खादों का संबंध इनमें से किसमें से है? अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। जीवाश्म खादों का संबंध किसके है? तो अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका हो गया पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, शरीर का ताप नियंत्रण,
इसका हो गया दूसरा पशुओं में दैहिक विकार, चौथे का हो गया पहला, और कार्बोहाइड्रेट का हो गया इसका पहला और इसका चौथा। तो ऑप्शन आपका होगा सेकंड। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका कथन सही नहीं है। 13.24 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र में कांटेदार पौधे होते हैं, ये भी सही है आपका। 35.2 से 61 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे होते हैं, ये भी सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अशीतोपन पाए जाते हैं, ये भी आपका सही। ये वाला आपका गलत है। जैव क्षति क्या होती है? जैव क्षति में आपके विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति होती है। इनमें से कौन मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? कौन मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? तो ये आपके सभी होंगे। नमक हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस। जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए ऑप्शन होगा सभी। इनमें से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो विटामिन बी में। निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? इनमें से ट्रैप फसल कौन सी है? तो ये आपकी होगी भिंडी। मक्का का नाम हो गया आपका रमेश। क्वेश्चन अगला इसका हो गया भिंडी। अगला मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो कौशल आपकी गुच्छेदार प्रजाति है। कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? तो ये आपका एजिटोबैक्टर। सिम्बायोटिक जीवाणु है आपका एजिटोबैक्टर हो गया। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो ये आपकी मुर्रा भैंस। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो ये आपकी मुर्रा भैंस होगी। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के द्वारा पशु में होने वाली बीमारी है। तो ये आपकी सर्रा है। सर्रा से तात्पर्य जैसे सांस ना ले पाना, जानवर में सर्दी सी हो जाती है। चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फेट की मात्रा रखते हैं 2.5%। चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने की दाने की मात्रा से जिंक फास्फेट की मात्रा रखते हैं 2.5% रखते हैं। पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। पूसा बीन जो भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है खाद्यान्न के लिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ आपके जैव उर्वरक है, संतुष्ट फसलें हैं। तो आपका एजोला जो धान में होता है। जीबिया आपका गलत, राइजोबियम गेहूं में नहीं होता है। एस्टोबैक्टर भी नहीं होता, एजोस्पर्म नहीं होता है।
एजुला धान में पाया जाता है। शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेर फेर में उपयुक्त है? तिल और चना। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ये होगा उड़द। शुष्क भूमि कृषि के लिए एक है एक। लघु दिवस प्रकाश अवधि। किस चरण में गंधी कीट पौधों पर आक्रमण करता है? किस चरण में गंधी कीट पौधों पर आक्रमण करता है? तो पुष्पण से मिल्किंग चरण। जैसे आपका धान हो गया, कामा गेहूं, सरसों, सभी में। सामान्य दशा में शनि का रेशा कितने दिन में सड़ जाता है? 10 से 12 दिन में सड़ जाता है। बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? 25 से 30 किलोग्राम। बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर लगता है 25 से 30 किलोग्राम। आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। टैबकू कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है? जूट में। टैबकू कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है? जूट में। गन्ना का बॉटनिकल नेम सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम। चुकंदर का हो गया बीटा वल्गैरिस। इसका जो ऑप्शन होगा वो जूट होगा। कौन सा देश विश्व में फल सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है? तो ये आपका भारत हो गया। किस फल का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? तो ये आपका आम का हो गया। आम का आपका मैंगीफेरा इंडिका बॉटनिकल नेम इसका। मैंगीफेरा इंडिका। इसका आंसर हो गया आम। निम्नलिखित में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्था नहीं है? जिला परिषद। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? यूरिया। ये सही सुमेलित नहीं है आपका। सब उर्वरक नहीं है, संपूर्ण उर्वरक नहीं है। डायमोनिया फास्फेट ये आपका जटिल उर्वरक सही है। एलगी आपका बायो फर्टिलाइजर सही है। कंपोस्ट आपका जीवांश खाद है, ये भी आपका सही है। तो जो गलत आपका यूरिया, संपूर्ण यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो फास्फोरस। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक है? फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपको हो गया गुजरात।
निम्नलिखित में कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो ये आपकी मूंग हो गई। हवा का वेग नापा जाता है, तो ये आपका एनेमोमीटर से मापा जाता है। हवा का वेग नापा जाता है एनेमोमीटर से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका मूंगफली से संबंधित है। चना का बॉटनिकल नेम सिसर एरिटिम। मटर का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम।